बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन और पाइथन प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने डिफरेंट बुक से निकाले हैं। 80% क्वेश्चन जो है मैं आपको खुद सॉल्व करके दूंगा और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको एज ए असाइनमेंट साथ साथ में मेंशन करता जाऊंगा। बड़ी तवज्जो से सीखिएगा। मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इन फाइनल एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं। If x is a Python random variable with parameter mu 1.6, 3, 2.7, find the probability। पहले आपने mu की ये वैल्यू यूज़ करनी है, फिर ये वाली और फिर ये 2.7। मैं आपको mu 1.6 के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ। mu 3 और 2.7 के साथ आप खुद कीजिएगा। x जो है हमारा पाइथन रैंडम वेरिएबल है जो सक्सेस को आइडेंटिफाई करता है। ये हमारे पास पाइथन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। यहाँ पर म्यू की कीमत आप रखते हैं 1.6। एक्स की रेंज जो है वो 0 टू अप टू इन्फिनिटी है। पहली प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है एक्स इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पर आपने 0 रखना है और फिर उसे कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। ये हमारे पास आंसर आएगा। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 रख दें, ये आंसर आएगा। 2 रखेंगे तो ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। देन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात बेटा ज़हन नशीन रखिएगा। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ आप मालूम करेंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ग्रेटर की या एटलीस्ट की फॉर्म की, वो सारी की सारी जो है आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से ही सॉल्व कर सकेंगे। इसका मतलब है कि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, 1 में से हमने इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो माइनस करवाना है। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को आप सम अप करें। सम अप करके 1 में से आप ये तीनों जो है ये माइनस कर दें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कैलकुलेटर से आप कैसे ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैंने साइड पे ना ये एक की आपको शो की है। अपने कैलकुलेटर पे एज इट इज़ ये बटन प्रेस करते जाएं, आपका कैलकुलेटर जो है वो इस फंक्शन को सॉल्व करके आंसर आपको देता जाएगा। लेट्स सी कि आप यहाँ पर 0 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। शिफ्ट के बाद आपने ln नेचुरल लॉग का बटन प्रेस करना है। देन आपने माइनस का बटन प्रेस करना है, 1.6 टाइप करना है, ब्रैकेट लगानी है, 1.6 ब्रैकेट बंद, पावर 0 डिवाइड बाय 0। शिफ्ट के बाद एक्स इनवर्स लिखेंगे तो ये फैक्टोरियल का सिंबल आपको शो करेगा। इक्वल टू प्रेस कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। बाद कैलकुलेटर में डायरेक्ट फैक्टोरियल भी होता है, वो भी आप प्रेस कर सकते हैं। ये आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी अगेंस्ट 0। फिर आपने ये जो 0 है इसकी जगह पर रखना है 1, 2, 3, तो बाकी वाली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज एक्स हैज़ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ ये प्रोबेबिलिटी दी है अगेंस्ट 1 के लिए, ये प्रोबेबिलिटी दी है एक्स की वैल्यू अगेंस्ट 2 के लिए। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और इससे आपको मिलेगा पाइथन पैरामीटर लैम्डा। फिर आपने ये प्रोबेबिलिटी जो है ये मालूम करनी है। ये हमारे पास पाइथन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। एक्स की जगह पर आप रखें 1, ये पहली इक्वेशन निकल आई। एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो ये दूसरी निकल आई। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 पे डिवाइड करें और फिर थोड़ा सा सॉल्व कर लें। ये आपके पास लैम्डा की जो कीमत है ये आ जाएगी 1.33। ये पाइथन की कीमत जो नहीं है आपने इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो रख दी। ये हमारा फिटेड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स इज इक्वल टू 0, 3 एंड 4 के लिए। एक्स की जगह पर यहाँ पर आप रखें 0, फिर रखें 3, फिर रखें 4, तो इस तरह ये आपको आंसर जो है ये मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट। ये आपको एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करके लैम्डा लेना है।
फिर आपने ये प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये फाइंड आउट करनी है। पाइथन का जो PMF है, यहाँ पर x की वैल्यू आप रखें 3, फिर रखें 4 अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। इसको सॉल्व करें, ये 4 का फैक्टोरियल इधर शिफ्ट होगा, e की पावर लैम्डा, e की पावर ये माइनस लैम्डा, ये आपस में कट देंगे, ये लैम्डा की पावर 3 इसके नीचे शिफ्ट होगी, यहाँ 4 है, नीचे लैम्डा की पावर 3 होगी, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है आपने। ये जो पाइथन का पैरामीटर है ये आपने यहाँ पर रख दिया, तो फिटेड पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आ जाएगी। अब आपने x की जगह पर रखा 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें, देन आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन इक्वल टू 3। x की जगह पर आप 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3, तो इनको सॉल्व कर लें, ये आपके पास आंसर होगा। पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ शोन प्रपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव इज 0.03। ये बहुत छोटी प्रॉबिलिटी है फॉर डिफेक्टिव के लिए। कंपोनेंट्स लीव द फैक्ट्री इन द बॉक्सेज ऑफ 500। जब एक डिब्बे में 500 आ जाते हैं कंपोनेंट्स, तो फिर वो फैक्ट्री से बाहर जाता है। फाइंड द प्रॉबिलिटी ये बॉक्स कंटेन 3 आर मोर डिफेक्टिव, 2 सक्सेसिव बॉक्सेस कंटेन 6 आर मोर डिफेक्टिव। n आपके पास बहुत बड़ा है, p बहुत छोटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लैम्डा निकाल लिया। x आपका नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट्स को शो करता है, यहाँ पर लैम्डा की कीमत रखें 15। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी डिब्बे में 3 या 3 से ज़्यादा डिफेक्टिव हैं। बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस इसकी अपोजिशन यहाँ पर आ जाएगी। x की वैल्यू रखें 0, 1, 2। इस फंक्शन में x की जगह पर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें और उसे सॉल्व कर लें, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जो है ये आ जाएगा। 1 में से माइनस करना है फिर आपने। नेक्स्ट है कि 2 कंसेक्टिव बॉक्सेस के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा डिफेक्टिव है। पहले हम 6 या 6 से ज़्यादा डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सिमिलर पैटर्न लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट आपने लगा दिया। x लेस देन 5 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने इस फंक्शन में x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख के इसे सॉल्व करना है। फिर इनको सम अप करें, सम अप करके 1 में से माइनस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा फॉर एटलीस्ट 6 डिफेक्टिव। अब हमने ये मालूम करना है कि लगातार 2 डिब्बों में ये प्रॉबिलिटी होल्ड करती है कि लगातार 2 बॉक्सेस के अंदर 6 या 6 से ज़्यादा डिफेक्टिव है, तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है। अगर 3 बॉक्सेस होते तो यहाँ पर पावर 3, 4 होते तो यहाँ पर पावर 4 आनी थी। नेक्स्ट है 10% to the defective, find the probability in the sample of 10 exactly 2 will be defective by using binomial and Poisson approximation to binomial। दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई करेंगे, बायनोमियल भी और पॉइसन भी। p की वैल्यू n आपके पास 10 है, q 90% है, 1 माइनस p कर लें। ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है, इसमें आपने ये कीमतें रखी, ये फंक्शन आपके पास आ गया। x की वैल्यू आपने रखनी है बेटा 2, यहाँ पर 2 रख दें, ये सॉल्व होके आंसर मिल जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं पाइथन से। यहाँ पर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा एक्चुअली लगती ही नहीं है, उसकी वजह ये है कि n आपका छोटा है, 10 है। अगर n की वैल्यू बड़ी होती और p बहुत छोटा होता, यानी क्लोज टू 0 होता, तो फिर हमने पाइथन लगानी थी, बट यहाँ आपको बाउंड कर दी है, तो इस वजह से आप अप्लाई कर लें। लैम्डा जो है ये n/p के इक्वल है, n की वैल्यू 10.1 आपके पास जो है ये p है, इनको मल्टीप्लाई करें, लैम्डा की वैल्यू आ गई। ये लैम्डा की वैल्यू पाइथन के PMF में आपने रख दी, ये फंक्शन आ गया। x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर आप 2 रखें और इसे सॉल्व कर दें। सपोज ये वाले 2 क्वेश्चन जो है ना, ये आपने बेटा खुद सॉल्व करना है, मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप इनको रीड करें अपनी मतलब जो इंटेलिजेंस है उसके मुताबिक हम इनको खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट है ए सेक्रेटरी मेक्स 2 एरर पर पेज ऑन दी एवरेज। कोई सेक्रेटरी है जो 2 गलतियां करती है ऑन दी एवरेज पर पेज। फाइंड द प्रोबेबिलिटी शी मेक्स 4 और मोर एरर्स, नो एरर्स। एक्स आपका नंबर ऑफ एरर्स है, लैम्डा की वैल्यू है 2 मिस्टेक, यहाँ पर आपने लैम्डा 2 रखना है। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है 4 और मोर, 1 माइनस एक्स लेस देन 4, 0, 1, 2, 3 यहाँ पर रखे हैं, इनको सॉल्व करके 1 में से निकाल लें।
देन है कि वो कोई गलती नहीं करती तो एक्स की जगह पर यहाँ 0 आपने रखना है। ए कार हायर फर्म हैज़ 2 cars. The demand for the car on each day is distributed as Poisson distribution with parameter 1.5. जो डिमांड है गाड़ियों के किराए पर जाने की वो 1.5 है। 2 गाड़ियाँ उनके पास टोटल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन सम डे नाइदर कार यूज्ड सम डिमांड रिफ्यूज्ड। एक्स आपका नंबर ऑफ डिमांड्स को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपने रखनी है 1.5। अब ये देखें कि जो गाड़ियाँ किराए पर दे रही है फर्म, उनके पास टोटल जो कार्स हैं वो 2 हैं। तो सम डिमांड रिफ्यूज़, इसका मतलब है कि 2 से ज़्यादा प्रॉबिलिटी हम निकालेंगे। यानी उनके पास 2 गाड़ियाँ, कोई बंदा आया और उसने फिर गाड़ी मांगी तो उनके पास गाड़ी नहीं थी, फिर उन्होंने उसे इनकार किया। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 में से आप माइनस कर दें। इसका कॉम्प्लीमेंट है x इज इक्वल टू 0.12। ये प्रॉबिलिटीज आपने मालूम करनी है, 0 की, 1 की, 2 की, और इनको सम अप करके 1 में से माइनस कर दिया। ये जो अब सम डिमांड रिफ्यूज़ का मतलब है कि उनकी गाड़ी बिकी कोई नहीं, रेंट पे गई कोई नहीं, तो यहाँ पर आपने 0 रख दिया। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉटर पेन नोज 5% defective. If pin sell in the box of 10 and box of 100 and guarantee is not more than 4, pin will be defective. What is the probability box fail to meet the guarantee? n की वैल्यू 100 है, p की वैल्यू 0.05 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। x आपका डिफेक्टिव क्वार्टर पेन को शो कर रहा है। तो यहाँ फंक्शन में आपने ये जो कीमतें हैं ये रख दी। लैम्डा की जगह पर आपने ये 5 रखा। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी डिब्बे में गारंटी नहीं मिली। अब गारंटी नहीं मिलने का मतलब ये है कि उस डिब्बे में 4 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकली हैं, क्योंकि उसने गारंटी दी थी 4 डिफेक्टिव होंगी, बट 4 से ज़्यादा आ गई। 1 में से इसे आप माइनस करें, इसका कॉम्प्लीमेंट जो है 1 में से निकाल दें। 0, 1, 2, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी आपने माइनस करनी है। ये यहाँ पर x की जगह पर 0, 1, 2, 3, 4 रख के इसे सॉल्व करें और सम अप करके 1 में से माइनस कर दें, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। गिवन दैट x हैज़ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद वेरिएंस 1, ये प्रॉबिलिटी निकालनी। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, तो ये 1 के इक्वल है। ये आपका लैम्डा है। ये पॉइसन के PMF में आपने 1 रख दिया। अब प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आपने x की जगह पर बेटा 2 रखना है और इसे सॉल्व कर देना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज आपको दी हैं, 2 फ्रीक्वेंसीज दी हैं, अगली 2 आपसे मालूम करवा रहा है। ये हमारे पास पॉइसन का PMF है। हमने चूँकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, इसको कैपिटल N से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। ये जो इक्वेशन आपके पास बनी है, ये इक्वेशन जनरेट करेगी फ्रीक्वेंसीज। अब हमें 2 फ्रीक्वेंसीज दी हैं, यानी यहाँ पर अगर हम 1 रख दें और 2 रख दें तो इससे हमें ये पहली फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और ये दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर लें। जब आप इक्वेशन नंबर 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे, यहाँ से फिर आपको लैम्डा की कीमत मिलेगी 1.28। इस रकम को इस पर डिवाइड करना है। इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करके आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू 1.28। अब हमने प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगली 2, यानी 2 तक तो आपको दी है, अब तीसरी और चौथी आपने निकालनी है। तो जब आपने तीसरी निकालनी है तो x की जगह पर आपने रख दिया 3, यहाँ पर आपने x की वैल्यू रखी 3, फिर रखी 4। तो 3 जो है इसको सॉल्व करें, इसको आपने ना इस तरह ब्रेक कर लिया, ये लैम्डा ओवर 3 सेपरेट कर ली है और बाकी जो है ये 3 के फैक्टोरियल को इस तरह ब्रेक कर ली है। ये वाली कीमत जो है ये आपके पास 160 है। लैम्डा की कीमत है ये 1.28 डिवाइड बाई 3। इसको सॉल्व कर लें तो ये 68 आपके पास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने अप्रोक्सीमेशन सिंबल यूज़ किया है, इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो इशारिये में आएगा, लेकिन आपने उसे राउंड ऑफ करके लिखना है।
नेक्स्ट आपने x की जगह पर रखा 4, तो ये खुल गया। अब इस 4 को आपने ब्रेक करना है, फोर्थ फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर, ये जो लैम्डा की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, इसे ब्रेक करके इस तरह लिखा हुआ है। ये 4 के फैक्टोरियल में से 4 सेपरेट कर लिए, बाकी अब ये वाली जो है ये नंबर 3 है, फ्रीक्वेंसी नंबर 3, ये 68 है। 68 लैम्डा की कीमत आपने ये 1.28 निकाली है, डिवाइड बाई 4 करें, इसको सॉल्व कर लें अप्रॉक्सीमेटली, ये 22 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिटिंग ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। फिटिंग ऑफ पॉइसन के अंदर आपको ये 2 कॉलम देगा, x और f। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मीन निकालना है। मीन जब आप निकाल लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी लैम्डा की, क्योंकि जो मीन है, एवरेज जो है, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। अब इसमें हमने कैसे असेस करना है कि यहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही अप्लाई होगा। फ्रीक्वेंसी का फ्लो आपने देखना है, फ्रीक्वेंसी फ्लो जो है वन साइडेड होगा। अगर फ्रीक्वेंसी फ्लो वन साइडेड है, ऊपर से नीचे फ्रीक्वेंसीज कम हो रही हैं, तो वहाँ पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही हम यूज़ करेंगे। अब ये जो लैम्डा की कीमत है, ये लैम्डा की कीमत जो है ना, ये आपने यहाँ पर रखी, ये फंक्शन आपका खुल गया। x की जगह पर आपने रखा 0, 1, 2, 3, 4, तो इससे आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। अब इन प्रोबेबिलिटीज़ को आपने कैपिटल N से मल्टीप्लाई करना है। कैपिटल N जो है बेटा ये 400 है, यानी कैपिटल N सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज है, यानी समेशन f के इक्वल है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को 400 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा, और इसको सम अप कर लें तो ये 400 ही आता है। ये चेक है कि समेशन f और यहाँ से समेशन f जो है ना ये बराबर होगा। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज है। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इशारिये में नहीं होती। आप चाहें तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हैं, यानी प्योर नंबर में जैसे ये वाली पड़ी हुई है। इसी टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने खुद सॉल्व करना है। इन सारों के ऊपर आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ही फिट करना है। एक मैंने आपको करके दिखा दिए, बाकी वाले जो हैं वो एज ए प्रैक्टिस आप खुद ट्राई कर लें। नेक्स्ट है पॉइसन प्रोसेस। पॉइसन प्रोसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि ये पॉइसन प्रोसेस होता क्या है। इसमें बेटा हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हम उससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में मूव करते हैं, यानी या हमने छोटे इंटरवल से बड़े में जाना है, या बड़े इंटरवल से हमने छोटे इंटरवल में जाना है। फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मसलन देखें, आपको 1 मिनट की इन्फॉर्मेशन दी है और आपसे प्रोबेबिलिटी मालूम करवा रहा है सेकंड्स की, तो बड़ा इंटरवल क्या है मिनट का, उसे आपने सेकंड में शिफ्ट कर लिया। इसी तरह देखें, 1 मिनट की अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी और आपसे प्रोबेबिलिटी मालूम करवाई जा रही है 5 मिनट के लिहाज से, 10 मिनट के लिहाज से, या 1 घंटे के लिहाज से, तो ये छोटे इंटरवल से बड़े में जाना है। तो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो यही है कि इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू इंटरवल चेंज करना है। क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये आपको इंशाल्लाह पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखें ज़रा, पहला क्वेश्चन है, सपोज कस्टमर एंटर इन ए शॉप एट द रेट ऑफ 30% एन आवर। 1 घंटे में 30 कस्टमर जो है ना वो शॉप में जाते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी इन 3 मिनट नो कस्टमर एंटर द शॉप। अब ये देखेंगे जो डाटा आपको दिया है वो 1 घंटे का है, प्रोबेबिलिटी मालूम करवाई जा रही है 3 मिनट के लिहाज से। लैम्डा आपके पास है 30% जो है ना वो एंटर होते हैं इन 1 आवर। इस 1 आवर को आप 60 मिनट लिख लें। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 मिनट की, तो 3 मिनट इस 60 मिनट का कितना है, 3/60। ये आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/20 आ गया। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर पर 3 मिनट। अब ये जो एवरेज है इसको आपने 3 मिनट के लिहाज से चेंज कर लिया, ये 1.5 आपका आंसर आ गया। ये 1.5 जो है इसको अब आपने
यहाँ पर यूज़ करना है। ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो नया प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है वो ये होगा। यहाँ पर लेमडा टी की कीमत आप रख लें। अब एक्स की वैल्यू आपने रखनी है 0, 1, 2 और फिर ग्रेटर देन 2 की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। यहाँ पर 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, देन ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है इसके लिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा। इसकी अपोजिशन जो है ना वो आपने 1 में से माइनस करनी है। 0, 1, 2 निकालें, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज निकालें और 1 में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट है फ्लॉज in plywood occur at random with an average of 1 flaw per 50 square feet। 50 स्क्वायर फीट शीट है जिसके ऊपर एक फ्ला है ऑन दी एवरेज। कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालें 4 ज़रब 8 फीट, यानी ये 4 ज़रब 8 32 स्क्वायर फीट शीट है जिसमें कोई फ्ला नहीं आता है, एटमोस्ट 1 फ्ला है। फ्ला जो है ना ये होता है प्लाई का उभार, यानी प्लाई के ऊपर जब पानी पड़ जाता है तो वो थोड़ी सी फूल जाती है। आप ये कह सकते हैं कि ये फ्ला कहला रहा है। लेमडा जो है ये आपको दिया गया है 1 फ्ला पर 50 स्क्वायर फीट। तो टी आपके पास है 4 × 8, ये 32 स्क्वायर फीट है। ये 32 स्क्वायर फीट इस 50 का कितना है, तो 32 डिवाइड बाई 50 ये आपके पास आ जाए। अब ये जो एवरेज नंबर ऑफ फ्लाज हैं फॉर 50 स्क्वायर फीट शीट, इसको आपने शिफ्ट करना है 32 स्क्वायर फीट शीट के लिहाज से। तो लेमडा टी आपके पास आ जाएगा 1 × 0.64। इसको सॉल्व करें, ये आपका नया एवरेज है जो कि 32 स्क्वायर फीट शीट में मौजूद है। ये वाली कीमत आपने अब पॉइसन के फंक्शन में रख दी। यहाँ पर फंक्शन खुल गया। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है 0, फिर लेनी है 1, फिर लेनी है लेस देन इक्वल टू 1। एटमोस्ट लिखा हुआ है, एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक। तो एटमोस्ट 1 मीन ज़्यादा से ज़्यादा एक। 0 और 1 की वैल्यू निकालें और इनको सम अप कर लें। ये जो आपने 0 और 1 की प्रोबेबिलिटीज़ निकाली इन्हीं को जमा कर लेंगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर रिसीव an average of 3 telephone call from 9 PM to 9 AM। ये 12 घंटे बनते हैं। What is the probability she will not disturb if she goes to bed at midnight and rises at 6 AM। अब ये प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है कि अगर वो रात 12 बजे सोने के लिए जाती है, मिडनाइट 12 बजे, और सुबह 6 बजे उठती है, तो इस दौरान उसे कोई कॉल ना आए। लेमडा आपको दिया हुआ है 3 कॉल्स आती हैं 12 घंटों में। तो अब ये जो मिडनाइट से सुबह 6 बजे तक का टाइम है, ये 6 घंटे हैं। ये 6 घंटे इस 12 घंटों का कितना है, ये 6/12 आ गया। अब ये जो एवरेज नंबर ऑफ कॉल इन 12 आवर्स थी, इसको आपने शिफ्ट करना है इन 6 आवर में। तो लेमडा टी आपके पास आ जाएगा एवरेज नंबर ऑफ कॉल इन 6 आवर। तो इसको सॉल्व कर लें, ये 1.5 है। लेमडा टी की कीमत जो है ना ये आपने यहाँ पर रखी, ये फंक्शन खुल गया। अब हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि वो डॉक्टर जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती मतलब कोई कॉल उससे नहीं मिल रही। एक्स की वैल्यू आपने 0 ले लेनी है। फिर है अगर वो डॉक्टर डिस्टर्ब हो, उसकी प्रॉबिलिटी क्या है, इसका मतलब है कि फिर कम से कम एक कॉल उसे आ रही है, एक या एक से ज़्यादा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये 1 में से आपने माइनस किया है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x = 0। तो ये 0 की जो प्रॉबिलिटी है ये 1 में से निकाल दें तो ये प्रॉबिलिटी होगी कि उसे कॉल्स आ रही हैं और वो डिस्टर्ब हो रही है, उसकी नींद ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है जी, एक कंप्यूटर सिस्टम इन ए कंपनी हैज़ ए ब्रेकडाउन वंस इन 25 डेज ऑन दी एवरेज। 25 में से कम से कम 25 में से एक दिन ऑन दी एवरेज जो है ना सारे कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन 10 डेज नो 1, 2 और मोर ब्रेकडाउन अकर। अब लेमडा आपको जो दिया है वो है एक ब्रेकडाउन 25 दिनों में। 10 दिनों की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 10 दिनों को इस 25 के साथ अटैच करें, यानी 10 दिन जो है 25 का कितना बने, ये 10/25 है। लेमडा टी यानी एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इन 25 डेज है, तो एवरेज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इन 10 डेज ये कितना होगा, 1 × 10/25। इसको आपने सॉल्व कर लिया, ये 0.4 है। ये 0.4 जो है ना यहाँ पर आपने रख देना है लेमडा टी की जगह पर, ये फंक्शन खुल गया।
अब आपने प्रॉबिलिटी निकालनी है 0 ब्रेक डाउन की, x की जगह पर 0 रखें, 1 ब्रेक डाउन x की जगह 1, फिर प्रॉबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 1 में से इसका कॉम्प्लीमेंट आपने माइनस करना है, x की वैल्यू 0 और 1, ये जो प्रॉबिलिटी है इनको सम अप करके 1 में से माइनस करना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्स पासिंग ओवर द टूल ब्रिज 10 to 11 AM is 300. Find the probability in 1 minute 10:45 to 10:46 no more than 4 car pass, 5 or more car pass। अब आपको उसने 1 घंटे की इंफॉर्मेशन दी है कि 1 घंटे में 300 कारें गुजरती हैं। अब 1 घंटे को आप 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो 1 मिनट में कितनी कारें गुजरेंगी। अब ये 1 मिनट जो है ना इस 60 मिनट का या इस 1 कार का कितना है, तो ये 1/60 हो गया। 300 कारें 1 घंटे में गुजरती हैं, तो 1 मिनट में कितनी गुजरेंगी 1, ये जो 300 है इसको आपने 1/60 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये ऑन दी एवरेज 5 मिनट कारें गुजरी हैं ड्यूरिंग 1 मिनट। तो ये लैम्डा टी की कीमत आपने इस फंक्शन में रखी। अब हमने प्रॉबिलिटी निकालनी है कि 1 मिनट के अंदर कोई नॉट मोर देन 4 कार, 4 से ज़्यादा नहीं है जो गुजरती हैं। तो नॉट मोर देन 4 मीन 0 1 2 3 4, यहाँ पर आप 0 1 2 3 4 निकाल के इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट है कि जी 4 or more कार्स, 4 or more कार्स का मतलब ये है कि 1 माइनस एक्स लेस देन 5 or more कार, तो 1 माइनस एक्स लेस देन 5, इसकी कॉम्प्लीमेंट जो है ना ये आपने 1 में से माइनस की, तो 0 1 2 3 4 की कीमत निकालें और उसे आप 1 में से माइनस कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मज़ीद देखें, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन या एज ए असाइनमेंट दिए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये पाइथन प्रोसेस से ही रिलेटेड हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है random variable x has the Poisson distribution with standard deviation 2। ये प्रॉपर्टीज आपने निकालनी है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसका आप स्केल ले लेंगे, ये मिलेगा आपको वेरिएंस 4 हो गया। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मीन और वेरिएंस है वो सेम होता है, इसका मतलब है लैम्डा की वैल्यू 4 है, लैम्डा की वैल्यू 4 यूज़ करें और ये प्रॉपर्टीज आप निकाल लें। इज़ इट पॉसिबल टू हैव द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4? तो ये गलत है। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर नहीं होते। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। एक्स हैव द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन विद, ये आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की कीमत दी है, इसमें से लैम्डा आपने मालूम करना है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है बाय डेफिनेशन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा के इक्वल है। ये 6 जो है इसको उठा के आप इधर ले आए, ये फॉर्म आ गई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स लैम्डा स्क्वायर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब इसके इक्वल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 4 इसके इक्वल है। हमने इस इक्वेशन को यूज़ करना है। ये 6 उठा के इधर ले आए, अब इसके बनाए फैक्टर। 3 × 2 से ये 6 बनता है, तो ये इसको सॉल्व करें फैक्टराइजेशन से, ये लैम्डा इसमें से -2 आपने निकाला, लैम्डा -2 एंड लैम्डा +3। तो लैम्डा की वैल्यू जो है ना हमेशा 0 से बड़ी होती है, ये रूल है फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर फिर ये 2 जो है ना ये आप एज ए लैम्डा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखें 2 और इसे फिर सॉल्व कर लें। प्रॉबिलिटी आपने x = 2 की निकालनी है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको मैंने एज ए प्रैक्टिस दी हैं, ये आपने खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन भी बेटा आपने खुद सॉल्व करना है, एज ए प्रैक्टिस है, ये खुद ट्राई कीजिएगा। Eggs are picked up in the boxes of 500
On the average, 0.8% of the eggs are found to be broken when eggs are unpacked. Find the probability 3 eggs will be broken, less than 2 will be broken. n की वैल्यू, p की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करके ये आपने np ले लिया। यहाँ पर्सन के फंक्शन में आपने ये 4 रखा, फिर प्रॉबिलिटीज़ आपने मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 जो मर्जी रखें, ये प्रॉबिलिटीज़ आपके पास आना शुरू हो देंगी। नेक्स्ट है, इन इफ x इज ए पॉइसन रैंडम वेरिएबल विद लैम्डा, फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये आपने मालूम करना। फिर इस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को यूज़ करके आपने ये प्रॉबिलिटीज़ जो है ये मालूम करनी है फॉर f0, फॉर f1, फॉर f3। तो यहाँ पर x की जगह पर आप रखें 0, 1, 2, 3, ये सीरीज़ खुल जाएगी। ये आपके पास से प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये आ रही हैं। इनको आपने कैपिटल F(x) में कैसे शिफ्ट किया, ये फर्स्ट प्रॉबिलिटी वैसी रखी, इसमें ये नेक्स्ट प्लस की ये आ गई, इसमें ये वाली प्लस की ये आ गई, इसमें ये वाली प्लस की ये आ गई। अब 0 की जो वैल्यू है वो ये होगी, f1 की वैल्यू ये होगी, f3 की वैल्यू जो है वो ये होगी। द फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वर, ये 2 फ्रीक्वेंसीज आपको दी हैं, अगली 2 आपने खुद मालूम करनी है। इस तरह का ये क्वेश्चन जो है पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, आप उसे देख लें। मैं ये सॉल्व हुआ है, इसको भी आप नज़र डाल लें। ये कुछ क्वेश्चन हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।